नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। अभी मार्च के महीने में बहुत सारे स्कूलों से इंचार्ज हेडमास्टर जब रिटायर होते हैं, प्रधानाध्यापक या इंचार्ज हेडमास्टर, तो उनका चार्ज किसी जूनियर पर जाता है। तो चार्ज लेने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें हैंडओवर करने हैं, क्या क्या चार्ज ग्रहण करना है, किस तरीके से करना है, उस सब का आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। हेडिंग: विद्यालय का प्रवाह लेते समय किन बातों का रखें ख्याल। सबसे पहले अदेय प्रमाण पत्र, धन एवं सामान, अभिलेख सुपुर्दगी का विवरण। सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद का नाम, द्वारा श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, विषय विद्यालय संबंधी धन व सामान अभिलेखीकरण आदि की सुपुर्दगी के संबंध में महोदय प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद, उनका जो पद होगा उसके साथ पुत्र पुत्री, पिताजी का नाम, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जनपद, विद्यालय का यूडैस कोड और दिनांक को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जो भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका नाम लिखा जाएगा। विद्यालय में दूसरे क्रमांक पर अंकित वरिष्ठ शिक्षक होने के कारण नियमानुसार मुझे विद्यालय का चार्ज यानी चार्ज जा रहा है उनका अध्यापक का नाम के द्वारा दिया जा रहा है। विद्यालय संबंधी धन व सामान अभिलेख आदि की जो सूची उपलब्ध कराई गई है वह निम्नानुसार है। सबसे पहले किचन का सामान, जो रसोई का सामान होता है उसका, वस्तुओं का नाम, गैस चूल्हा, उसकी संख्या कितनी है, अभियुक्ति में उसकी कंडीशन कैसी है, खराब है, सही काम कर रहा है, अगर दो हैं तो एक सही है एक खराब है, किस तरीके का है, भगोना, उनकी संख्या, कढ़ाई, तवा, चमचा, बेलन, तिपाई, चिमटा, थाली, लोटा, प्लेट, गिलास, जग, आटा रखने का मग, छन्नी, ये आपका रसोई का सामान है। गैस सिलेंडर कितने हैं, कैसी स्थिति में है, अग्निशमन यंत्र, बाल्टी, कुकर, फ्राईदान, तसला, परात, सब्जी रखने का सामान, ये कितनी संख्या में है और इनकी कंडीशन किस तरीके से, अभियुक्ति लिखेंगे। विद्यालय के कक्षा कक्षों के सामान का विवरण, कुर्सी, मेज, चटाई, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, डस्टबिन, वाइपर, घंटी, मुंगरी, दीवार घड़ी, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, चार्ट, बॉक्स, स्मार्ट टीवी, समरसेबल या मोटर, पानी की टंकी, टोंटी, ये सारी चीज़ें कितनी संख्या में हैं और उनकी किस तरीके की कंडीशन है वो लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका वजन तोलने की मशीन, शीशा, भगोने के ढक्कन, श्यामपट्ट लकड़ी, तिगुनिया, अनाज हेतु कंटेनर। फिर आता है आपका तीसरे पेज पर ऑफिस के अंदर के सामानों का विवरण। ऑफिस के अंदर पंखा, मेज, कुर्सी, घड़ी, चार्ट, फोटो फ्रेम, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, बैटरी, बल्ब, ट्यूबलाइट, सूचना बोर्ड, पर्दा, सेफ, झंडा, बैनर, मोबाइल स्टैंड, पुस्तकालय, पुस्तकों की संख्या, महापुरुषों की फ़ोटो। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो शायद स्कूल में अवेलेबल नहीं हो यहाँ, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो उनके सामने हम जीरो लिखेंगे। जैसे मोबाइल स्टैंड है, ये स्कूल में अधिकतर स्कूलों में नहीं होता है तो जीरो है। इसके अलावा इन्वर्टर है आपका, ये भी जीरो रहेगा। बैटरी, ये मोस्टली स्कूल्स में नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें जीरो लिखी जाएगी। इसके अलावा अन्य में पूर्व में चोरी हुई वस्तुओं का विवरण, चोरी से संबंधित अभिलेख, कुल चम्मच, कप, प्लास्टिक बाल्टी, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ है
तो वो अपने हाथ से आप यहाँ बाकी के कॉलम्स में लिख के उसकी संख्या और अभियुक्ति कि वो किस तरीके से किस कंडीशन में मौजूद है। अब आता है विद्यालय अभिलेख। स्कूल के जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षा मित्र उपस्थिति रजिस्टर, रसोईया उपस्थिति रजिस्टर, ये अलग अलग दिया है लेकिन मोस्टली स्कूल्स में अभी एक होने लगा है, तो यहाँ पे शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में ही लिखेंगे और बाकियों में 0, और अभिव्यक्ति में लिख दिया जाएगा कि शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में होते हैं। छात्र उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, माता समूह रजिस्टर, एसएमसी रजिस्टर, पीटीएम रजिस्टर, पत्र व्यवहार, बाल गणना, निपुण भारत, निरीक्षण पंजिका, खेलकूद किट, विज्ञान किट, आय व्यय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक पंजिका एमडीएम, कैश बुक पंजिका एसएमसी, पुस्तकालय एवं खेलकूद रजिस्टर, सामाजिक सुरक्षा योजना रजिस्टर, रसोईया चयन पंजिका, एफएलएन रजिस्टर, परीक्षा बल रजिस्टर, पीटीए रजिस्टर, एमटीए रजिस्टर, अध्यापक संपर्क रजिस्टर, शिक्षक डायरी, चेकबुक उपभोग रजिस्टर एसएमसी, चेकबुक उपभोग रजिस्टर एमडीएम, और अन्य कोई है तो वो। इसके अलावा ग्राम शिक्षा समिति रजिस्टर, विकास अभिदान शुल्क रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, खेलकूद पंजिका, एजेंडा रजिस्टर, यूनिफॉर्म वितरण रजिस्टर, जूता मोजा वितरण रजिस्टर, पुस्तक वितरण रजिस्टर, पाठ्य योजना पंजिका, निःशुल्क सामग्री वितरण रजिस्टर, सफाई कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षक विवरण रजिस्टर, स्कूल रेडीनेस रजिस्टर, टीसी रजिस्टर, एमडीएम भुगतान पंजिका, खाद्यान्न भुगतान पंजिका, चहक रजिस्टर, एमडीएम रजिस्टर, स्वेटर वितरण, स्कूल वितरण रजिस्टर। उसके अलावा कुछ है तो वो नीचे आप लिख सकते हैं। खाद्यान्न स्टॉक विवरण, पूर्व में कितने थे, वर्तमान में गेहूं कितने किलो, चावल कितना किलो है, किलो में लिखेंगे। वर्तमान में कितना है आपका, जैसे अगर 200 किलो है तो आप 200 किलो लिखेंगे। चावल आपका है 150 किलो तो आप 150 किलो लिखेंगे यहाँ पर। खाद्यान्न भुगतान कब हुआ, कब तक हुआ है, उसका महीना, वर्ष। ऐसे ही चावल और गेहूं का, डीलर के पास हमारा कितना बाकी अवशेष रह गया है वो, और यहाँ पे अभिव्यक्ति अपना कोई भी रिमार्क डाल सकते हैं। विद्यालय के समस्त खातों का विवरण, पहला खाता आता है मिड डे मील खाता, दूसरा एसएमसी नया खाता, ग्राम शिक्षा निधि खाता। इन सारे खातों की खाता संख्या, बैंक का नाम और खाते में उपलब्ध धनराशि हम यहाँ पर लिखवा लेंगे। विद्यालय के खातों की समस्त चेकों की संख्या, वही पुराने खाते, एमडीएम खाता, एसएमसी खाता, एसएमसी खाता नया और ग्राम शिक्षा निधि, उनकी खाता संख्या, बैंक का नाम, चेकों की संख्या, कितने चेक मौजूद है और किस चेक नंबर से किस चेक नंबर तक हमारे मौजूद हमें चेक बुक के अंदर दिए जा रहे हैं। कन्वर्जन कॉस्ट, परिवर्तन लागत विवरण, पूर्व अवशेष, पहले हमारे कितना बाकी था, वर्तमान में खाते में उपलब्ध धनराशि, कब तक का भुगतान हुआ है, महीना और वर्ष। कन्वर्जन कॉस्ट का भुगतान कब तक का बाकी है, जिसको चार्ज दिया रहा है उसको कुल देय धनराशि, कितनी धनराशि दी गई है, किस माह तक का भुगतान अवशेष जो देय है उस महीने का नाम, इस महीने से इस महीने तक अवशेष है। परिवर्तन लागत, फल वितरण के लिए हमारा कितना सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, पूर्व में अब कितना अवशेष है, वर्तमान में कितनी उपलब्ध है, किस महीने तक हमारा भुगतान हुआ है, कब तक का बाकी है, जिसको चार्ज दिया रहा है उसको कुल देय धनराशि, और किस माह तक का भुगतान, फल वितरण परिवर्तन लागत अवशेष है जो आना है। दी गई सूची के अनुसार सभी वस्तुओं का मिलान कर लिया है। एमडीएम खाते में वर्तमान प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा मिड डे मील संचालित किया गया था। परिवर्तन लागत फल वितरण सहित माह, महीने का नाम से, में साल
महीने का नाम तक की बकाया धनराशि खाते में आते ही प्राप्त करा दी जाएगी। पूर्व में उपभोग की गई धनराशि तथा आय व्यय उपभोग के रजिस्टर की जिम्मेदारी श्री पूर्व में उपस्थित प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक की होगी। सूचना श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है। दिनांक जिस दिन चार्ज ग्रहण किया जा रहा है, चार्ज जो ले रहा है उसका नाम, पदनाम, मानव संपदा कोड और हस्ताक्षर। जो चार्ज दे रहा है उनका इधर आएगा मोबाइल नंबर के साथ पूरी डिटेल यहाँ पर आएगी। इसके बाद आता है आपका कार्य मुक्त अध्यय प्रमाण पत्र। सेवा में श्रीमान जिला विशेष शिक्षा अधिकारी जनपद का नाम द्वारा सीमान खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, विषय विद्यालय संबंधी कोई भी धन व सामान अभिलेख आदि अवशेष न होने के संबंध में महोदय प्रमाणित किया जाता है। जो इंचार्ज रिटायर हो रहे हैं उनका नाम, पद, पुत्री पिता का नाम, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जनपद, विद्यालय का यूडाइस कोड से दिनांक जिस दिन रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च आएगी, हो चुके हैं, उनके द्वारा दी गई सूचना से विद्यालय संबंधी समस्त धन सामान व अभिलेख आदि का भली भांति मेरे द्वारा अवलोकन कर लिया गया है। अतः श्रीमान जो रिटायर हो रहे हैं उनका नाम पर विद्यालय संबंधी कोई भी धन व सामान तथा अभिलेख आदि अवशेष नहीं है। सूचना से श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है तथा विद्यालय के पत्र व्यवहार के पत्रांक संख्या जहाँ जिस पर चार्ट वो लिखा जा रहा है उसका नाम, वो पत्रांक संख्या एवं दिनांक पर अंकित है। दिन, तारीख और हस्ताक्षर अगले प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो हैं उनका होंगे। नाम, पद, मानव संपदा कोड और मोबाइल नंबर उनका डाला जाएगा। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक विषय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सम्मिलित विद्यालय का नाम के संचालित विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में नाम परिवर्तन के संबंध में, चूँकि वो रिटायर हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें नाम भी, सचिव का नाम चेंज कराना है। ज्वाइंट महोदय निवेदन के साथ आपको अवगत कराना है कि आपकी शाखा में विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड में विद्यालय प्रबंध समिति का खाता या खाता संख्या, संयुक्त रूप से इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक का नाम जो वर्तमान में है, रिटायर हो रहे हैं उनका नाम, तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष का नाम के द्वारा संचालित है। उक्त खाते का संचालन प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक का नाम तथा अध्यक्ष एसएमसी का नाम के द्वारा किया जाना है। अतः उक्त खाते का स्थानांतरण नए जो भी इंचार्ज या हेडमास्टर आने उनका नाम तथा विद्यालय प्रबंध एसएमसी के अध्यक्ष के नाम के संयुक्त रूप से करने का कृपा करें। डेट जिस दिन हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो कि नए आने वाले हैं उनके, साथ में खंड शिक्षा अधिकारी की संतुष्टि आवश्यक है, उनके साइन और मोहर लगेगी। दूसरा आता है आपका एमडीएम खाते में नाम परिवर्तन के संबंध में। सेवा में श्रीमान खाता प्रबंधक, बैंक का नाम, विद्यालय का नाम के मध्याह्न भोजन निधि खाते में नाम परिवर्तन के संबंध में महोदय निवेदन के साथ आपको अवगत कराना है कि आपकी शाखा में विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड में एमडीएम खाते का नंबर, इसमें जो रिटायर हो रहे हैं हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक उनके नाम तथा ग्राम प्रधान का नाम के द्वारा संचालित है। अब उक्त खाते का संचालन नए इंचार्ज का नाम तथा ग्राम प्रधान का नाम के द्वारा किया जाना है। अतः उक्त खाते का स्थानांतरण नए इंचार्ज प्रधानाध्यापक का नाम तथा प्रधान का नाम के नाम से संयुक्त रूप से करने की कृपा करें। एप्लीकेशन लिखने की डेट, हस्ताक्षर नए इंचार्ज प्रधानाध्यापक का नाम, मोबाइल नंबर, मानव संपदा कोड और उनके साइन किए जाएंगे। इस पर भी खंड शिक्षा अधिकारी की संतुष्टि जरूरी है, उनके साइन और मोहर लगी होनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, किस तरीके से हमें चार्ज ग्रहण करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कहाँ कहाँ अपना नाम चेंज कराना है। तो इस संबंध में हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।